अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मेरा नाम हया है और मैं बिल्कुल भी व्लॉगर नहीं हूं। मैं जा रही थी संडे बाज़ार को एक्सप्लोर करने के लिए, तो सोचा कंटेंट भी बना लूं, क्या पता यूट्यूब पे रीच मिल जाए। खैर चलते चलते मैं ज़िंदा लाश की तरह चल रही हूँ, मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मैंने पहले सोचा कि कहाँ जाया जाए, फिर मुझे एक पर्दों की शॉप दिखी। इवन तो मुझे पर्दे बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने थे, लेकिन फिर भी मैं चली गई, पता नहीं मुझे किस कीड़े ने काटा। उसके बाद मेरी बहन ने कहा था कि उसे मैट चाहिए, और जब हम मैट वाली दुकान पे आए तो भाई साहब ने कहा कि आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आए हैं। मैंने कहा क्या प्रॉपर्टी के पेपर्स? उन्होंने कहा जी, यहाँ पे मैट्स इतने ज़्यादा महंगे हैं कि अगर आप आएंगे तो आप डीएचए का प्लॉट हमारे नाम करके जाएंगे। तो मैंने कहा हम तो गरीब लोग हैं, डीएचए का प्लॉट तो आपको नहीं दे सकते, बस दुआएं दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने हमें अपनी शॉप से निकाल दिया और फिर मैं चलने लग गई पागलों की तरह, इधर उधर। मैंने सोचा कि कहाँ जाया जाए। फिर मुझे एक शॉप दिखी जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी क्रॉकरी थी, बोटल्स थी, शीशे के ग्लास थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो मैं वहाँ चली गई चीज़ें देखने के लिए, और मुझे इस तरह की शॉप्स वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ग्लास थे, बहुत अच्छे अच्छे कप्स थे, बहुत ही खूबसूरत यूनिक किस्म की ग्लासेस थी, बोटल्स थी, बुक्स थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे शॉप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें भी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन काफ़ी यूनिक होती हैं। तो मैं यहाँ से बहुत चीज़ें ख़रीदती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। मुझे ये छोटू सा एक भालू सा भी नज़र आया। अच्छा, सबसे मज़े की बात, यहाँ पर स्ट्रेटनर्स, रोलर्स, आपको सब कुछ मिल जाए। कुछ लोगों की सोच से भी ज़्यादा बड़ा स्ट्रेटनर मुझे नज़र आया, बेबी स्ट्रेटनर। शायद ये ट्रैवल वालों के लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा, मुझे बड़ा क्यूट लगा। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं ये ज़रूर ख़रीदती ऐसे ही रखने के लिए, क्योंकि इससे हम बाल तो स्ट्रेट कर नहीं सकेंगे शायद। उसके बाद ये कुछ ग्लास में आप लोगों को दिखा रही थी जो बहुत ही क्यूट लग रहे थे। पता नहीं ये ग्लास हैं या शायद कस्टर्ड वगैरह के लिए यूज़ होता है, आई डोंट नो। फिर ये मेरी फेवरेट शॉप, इसमें फूल, और मुझे फूल बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मुझे फूल कितने ज़्यादा पसंद हैं। और ये फूल बिल्कुल ये थे फेक थे, लेकिन ये लग ऐसे रहे थे जैसे ये बिल्कुल रियल रोजेज़ हैं। तो ये बहुत अच्छे लगे थे। उन्होंने साथ टोकरी भी रखी हुई थी कि आप फ्लावर बुके बना सकते हैं। तो अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, यदि मैं कौन सा आपको रोक रही हूँ, जाएं और जाके बुके बना के गिफ्ट कर दें, क्योंकि ये हमेशा के लिए उनके पास स्टे करेंगे। उसके बाद ये स्वेटर्स थी, स्वेट शर्ट्स थी, फ्रॉक्स थी क्यूट सी, और ये सब कुछ 200 रुपीज़ में था और बहुत ही खूबसूरत सी। आप इनको जीन्स के ऊपर पहन सकते हो। अगर आप फ्रॉक्स वगैरह पहनने के शौकीन हो तो बहुत खूबसूरत फ्रॉक्स थी, बहुत अच्छी स्वेटर्स थी, बहुत अच्छी शर्ट्स थी, और सिर्फ 200 रुपये में थी। बहुत सस्ती और बहुत खूबसूरत थी। मैंने यहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि ऑनेस्टली मुझे उस तरह बहुत ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल और अच्छा मिला नहीं, लेकिन मैं अगर मुझे मिलता तो मैं ज़रूर ख़रीदती। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरे पास वक्त कम था, इसलिए मैं ज़्यादा देख नहीं सकती थी। अगर किसी ने लंडे में जाना है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के जाए, क्योंकि सुकून से आपने हर एक चीज़ को देखना होता है। तो जल्दबाजी में आप लंडे में शॉपिंग एटलीस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद ये कुछ चीज़ें थी जो मैं दिखा रही हूँ, और ये इतना खूबसूरत सा दिल पता नहीं किसका था। बोटल्स थी कुछ, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव थी। और वैसे ये बोटल्स बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन यहाँ से आपको 500,000 में बहुत अच्छी बोटल्स मिल जाती हैं। मैंने भी एक ख़रीदी थी 500 में, जो शायद मैं कैप्चर नहीं कर सकी। ये बहुत प्यारे क्यूट से ग्लास थे। मैंने अपनी बहन की बहुत मिन्नतें की कि प्लीज़ मुझे ये लेने दो, क्योंकि पैसे उसके पास थे, मेरे पास थे ही नहीं, और उसने मुझे नहीं लेने दी। और यहाँ पे मैं स्ट्रेटनर चेक करी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्ट्रेटनर यूज़ कर चुकी हूँ। लंडे का बहुत अच्छे तक चल जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो ये स्ट्रेटनर भी वर्किंग कर रहा था, लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। और मेरे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि पैसे भी नहीं थे, मेरी बहन के पास थे, और वो मुझे दे ही नहीं रही थी। मैं हर चीज़ के लिए बस मांगती रहती थी और वो देती नहीं थी। वो कहती थी ये भी नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए।
तो मैं कह रही थी ओके फ़ाइन। उसके बाद हम ये क्रॉकरी की शॉप पे गए और ये मैंने नीचे गिरा दिया था। शुक्र है कि मुझसे शीशा नहीं गिर गया इसका, और वरना मुझे पैसे भरने पड़ जाते जो कि मेरे पास थे ही नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे ग्लास थे, बहुत क्यूट सी चीज़ें थी यहाँ पे भी, और मुझे सब चीज़ें चाहिए थी। मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन इनके लिए जो पैसे होते हैं ना, मेरे पास बस वो नहीं थे। अगर वो होते तो मैं ये सब कुछ ले लेती और मैं क्रॉकरी की दुकान खोलती, दुकान खोल के क्रॉकरी बेचती, प्रॉफिट कमाती और अमीर हो जाती। लेकिन मेरे पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, बस मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो मुझे क्रॉकरी की दुकान खोल दे, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद ये गोल रोटी बनाने के लिए कुछ था, लेकिन मेरा गोल रोटी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद अगर आप फेस आइसिंग वगैरह करना पसंद करते हो तो ये रबड़ का जो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर से बर्फ़ आराम से निकल आती है। उसके बाद ये मेरी दोस्त के पास है, मेरे पास भी ऐसा है। इससे बड़ी आसानी से आप अपना फेस स्क्रब कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो के थ्रू अपनी दोस्त को पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे वापस कर दो, मुझे चाहिए। उसके बाद ये सॉक्स देखी, और जब मैंने सॉक्स की प्राइस पूछी तो उन्होंने मुझसे गोल्ड मांग लिया। उन्होंने कहा कि आप गोल्ड का सेट दे दें और आप ये ले जाएं, क्योंकि 500 रुपीज़ की थी और मुझे लगा कि ये बहुत महंगी है, तो मैंने छोड़ दी। इस बंदे के साथ मैं किस तरह से बहस कर रही हूँ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। ये नहीं ना, कम करें, कम करके बता दिया। 150 का दे दें। ये 300 का बेच रहा हूँ आपको, मैंने स्टूडेंट समझ के आपको ये कराया। नहीं, ये 150 का देना है तो बताएं। नहीं रखें, आप लोग देने वाली बात ही नहीं करते। और जहाँ पे बात आ जाए मेरी ईगो की, तो मैं तो सच्चा प्यार भी छोड़ दूँ। तो ये एक छोटा सा डेकोरेशन पीस क्या चीज़ था, मेरी ना ईगो आ गई थी। वरना 200 रुपीज़ में अगर कोई चीज़ है, मैं 150 दे रही हूँ तो मैं 50 और भी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे बुरा ये लगा कि उसने मुझे मना क्यों किया, उसने मुझे मना कैसे किया। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई मुझे मना करे। मैं चाहती हूँ कि कोई भी हो, मैं से जो बात कहूँ वो फ़ौरन से मान जाए। अगर वो मान जाएगा तो मैं उसको अपनी जान भी दे दूँगी, लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो मैं उससे कुछ नहीं ख़रीदने वाली। उसके बाद हम आ गए थे इन कार्टून्स की शॉप्स पे, और मुझे ना इनसे डर लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और अगर किसी ने मेरे साथ पंगा करने की कोशिश की तो ये मेरा पूरा लश्कर है समेत मैं उस पर हमला कर दूँगी। उसके बाद मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी, मैंने उससे कुछ बातें शातें की। थोड़ी बहुत बातें शातें करने के बाद मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ पे क्या करी। उसने मुझे सही से जवाब नहीं दिया। तो फिर मैं आ गई बैग्स ख़रीदने के लिए, और इस शॉप पे बहुत अच्छे अच्छे बैग्स थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इतने खूबसूरत डिज़ाइंस थे, ऑफिस वेयर बैग्स थे, छोटे मिनी बैग्स थे, क्लचेस थे, जो अक्सर हम शादियों की ड्रेसेस के साथ बैग्स पहनते हैं उस तरह के बैग्स थे, और बहुत ही ज़्यादा क्लासी किस्म के बैग्स थे। मेरा तो दिल कर रहा था कि सारे तो मुझे लेने चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे भी होने चाहिए जो मेरे पास नहीं थे। मेरी बहन ने यहाँ से बहुत ही खूबसूरत बैग एक लिया, लेकिन मेरा लेने का दिल बहुत था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। और बहुत खूबसूरत बैग थे, बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और मेरे पास शॉप का नंबर नहीं है, वरना मैं ज़रूर मेंशन कर देती। बहुत प्यारे प्यारे बैग थे, बिल्कुल न्यू थे और बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस थी सबकी। आपको 6000, 5000, 8000, 10000 में आराम से यहाँ से अच्छा बैग मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की मेरी बहन ने, और उसके बाद मेरी बहन को ये ट्रैवल बैग बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि वापस रख दें, क्योंकि ना हम ट्रैवल करते हैं और ना हमें इस बैग की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ इसको वापस रख दो। ये इतना लंबा सा पता नहीं क्या ही था, लेकिन लोग पहनते होंगे ऐसे बैग भी। और ये वाला बैग उफ, बहुत खूबसूरत, बहुत क्लासी, आउट क्लास बैग, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। आई थिंक ये 5000 का था, मे बी, मुझे सही नहीं पता। उसके बाद जो है हम बैग्स वगैरह देखने के बाद और एक बैग मुश्किल से ख़रीदने के बाद, इतनी बहस के बाद हमने एक बैग ख़रीदा। और जब हमने इसकी प्राइस पूछी, है पता नहीं क्या ही था, और इसके वो कह रहे थे 7000 फाइनल। मैंने कहा इस प्लास्टिक की थैली का मैंने क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए भाई ये 7000 में। अगर आप ये मुझे फ्री में भी देंगे तो मैं नहीं लेकर जाऊँगी, क्योंकि मेरी माँ मुझे चप्पल से मारेगी कि घर में जगह ही नहीं है तो तुम ये प्लास्टिक क्यों ख़रीद कर लेकर आती जा रही हो। तो मैं तो फिर भी नहीं लेती। खैर, इनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स थे। अगर आप लोगों को यहाँ से बैग्स लेने हैं तो मैं ज़रूर कहीं से शॉप का नंबर पता करके मेंशन कर दूँगी, ताकि आप यहाँ से शॉपिंग कर सकें। यहाँ पे हमने 50 साल लगा दिए, क्योंकि हमने लेना कुछ नहीं था, लेकिन हमने एक एक चीज़
देखनी थी खोल खोल के कि कहीं कुछ इसके अंदर से निकल ना आए, तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने सारे डब्बे उनके खोल के और फिर हम निकल आए। और यहाँ पर एक मियाँ बीवी की लड़ाई हुई थी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। He was like, तुम ज़बरदस्ती चीज़ें क्यों लेती हो? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो क्यों ले रही हो? हम ये वाला ढूंढ लेंगे जो तुम्हें पसंद है। तो ये तो कोई मेरी तरह की लड़की थी जिसे ना ज़बरदस्ती अपने शौहर के पैसे लगवाने। मेरा शौहर नहीं है लेकिन फिर भी मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पैसे लगवाऊँ किसी के। उसके बाद हम गोलगप्पे खाने आ गए थे और मैं शायद वो वाहिद लड़की हूँ जिसे गोलगप्पे बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आपको पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और ताकि आपको मेरी नई वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।